Good morning, children. Let's continue with lesson number 1, 2 big states. In the previous session, we have discussed about the first state, Kannauj, and today we are going to discuss about the second state, Vatapi. Pulkeshi II was the king of Vatapi, which was situated in South India. Now let's discuss about the Vatapi and Pulkeshi II. Second state, Vatapi. When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi II was ruling in South India. He had earlier defeated Harsh. जब किंग हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में रूलिंग कर रहे थे, तब जो किंग पुलकेशी टू है, किंग पुलकेशी टू, वो साउथ इंडिया में रूलिंग कर रहे थे और ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष। और जो पुलकेशी टू थे, उन्होंने किंग हर्षवर्धन को युद्ध में हरा दिया। Now route to the throne. How Pulkeshi II ascended the throne of Vatapi. Here we are going to discuss. Now the kings of the Chalukya means Solanki dynasty. His dynasty means वंश, जो चालुक्य वंश था, सोलंकी वंश था, उनके जो राजा थे. The kings of the Chalukya dynasty established a vast empire in South India, which they ruled from their capital at Vatapi, which is called Badami, Karnataka. The Pulkeshi I, a great king of the Chalukya dynasty, performed the Ashwamedh Yajna. जो चालुक्य वंश के जो राजा थे, उन्होंने साउथ इंडिया में बहुत बड़ा अम्पायर उन्होंने एस्टैब्लिश किया था और उनका रूलिंग, वो लोग जो राजधानी कैपिटल एट वातापी में जो उनकी राजधानी थी, वहीं से वो लोग उनके अम्पायर का रूलिंग कर रहे थे. और जो पुलकेशी वन था, अ ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ. और इस पुलकेशी वन ने एक अश्वमेध यज्ञ रखा था. हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वराह अवतार. और उनके फ्लैग में, उनका जो ध्वज था, उसमें वराह अवतार का सिंबल लगा हुआ था. ये वराह अवतार वो लॉर्ड विष्णु का एक अवतार था. हिज सन कीर्ति वर्मा असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम. और पुलकेशी वन के बाद उनके जो सन थे कीर्ति वर्मा, उन्होंने वो किंग बने. ही असेंडेड द थ्रोन. He was succeeded by his brother Manglesh, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. उनके बाद फिर उनके जो ब्रदर थे मंगलेश, वो किंग बने और उन्होंने एक भव्य विष्णु मंदिर, ग्रैंड विष्णु टेम्पल, उन्होंने वातापी में बनाया. Who built the grand Vishnu temple at Vatapi. After him, the righteous Pulkeshi II. Here righteous means rightful person, good mannered person, जो सत्य प्रिय व्यक्ति होता है, जो पुलकेशी II थे. After him, the righteous Pulkeshi II became the king and ruled over the empire for about 30 years. और फिर उनके बाद जो मंगलेश थे, उनके बाद पुलकेशी II राजा बने और उन्होंने 30 वर्षों तक उनके अंपायर में राज किया. Here this is a picture of Pulkeshi II. Pulkeshi II 610 to 642 CE. पुलकेशी II ने 610 से 642 तक 30 वर्षों तक उन्होंने राज किया. Pulkeshi was a valiant king who won many battles. Here valiant king means brave king. वो एक brave king थे जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते. His first victory was over Lat, which is in South Gujarat, followed by his win over Gurjar, North Gujarat. First of all उन्होंने लाट जो साउथ गुजरात में है उस पर विजय प्राप्त किया और फिर गुर्जर जो कि नॉर्थ गुजरात में है उस पर भी विजय प्राप्त की. He gained control over the Vangi region that lay between the rivers Krishna and Godavari and also acquired Andhra Pradesh. फिर उन्होंने जो कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में जो वैंगी प्रदेश है, वैंगी रीजन, उस पर भी अपना कंट्रोल पा लिया. एंड ऑल्सो एक्वायर्ड आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया. ही ट्रांसफॉर्म द कैपिटल वातापी इनटू अ सिटी ऑफ मैग्निफिकेंस एंड स्प्लेंडर. फिर उन्होंने जो राजधानी वातापी है उसको एक सुंदर नगर में
उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक सुंदर नगर बना दिया कैपिटल वातापी को। हियर मैग्निफिकेंस मीन्स एडमायरेबल एंड स्प्लेंडर मीन्स वेरी इम्पोर्टेंस। तो उन्होंने जो कैपिटल वातापी था उसको एक सुंदर नगर बना दिया। The armies of Harshvardhan and Pulkeshi too fought a great battle near river Narmada in which the former was defeated. फिर नर्मदा रिवर के नज़दीक ये जो हर्षवर्धन की किंग हर्षवर्धन की आर्मी और पुलकेशी टू के बीच बैटल हुआ, युद्ध हुआ, और जो हर्षवर्धन थे किंग हर्षवर्धन वो हार गए। These halted Harsh expansion towards South India and so the empire of Kannauj could not extend beyond Narmada। और फिर जो किंग हर्षवर्धन थे उसकी जो विजय यात्रा है वो यहीं पर स्थिर हो गई। हॉल्टेड मीन्स स्टॉप, यहीं पर उनकी विजय यात्रा स्थिर हो गई, स्टॉप हो गई। और फिर एंड सो द एम्पायर ऑफ कनौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा, और फिर जो कनौज का एम्पायर था वो नर्मदा से आगे नहीं बढ़ सका। पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट्स। पुलकेशी टू एक योद्धा ही नहीं बल्कि वो एक कला का चाहक भी था, लवर ऑफ आर्ट्स। द केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। जो केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी, वातापी और धारापुरी में जो केव से गुफाएं थी वो भी उनके समय में बनाई गई थी। द फेमस केव म्यूरल ऑफ अजंता वर ऑल्सो पेंटेड एट द टाइम। ये म्यूरल्स मीन्स वॉल पेंटिंग्स जो होती है, तो जो फेमस केव, अजंता की जो फेमस केव है उसमें जो वॉल पेंटिंग्स है वो भी उसके समय में, पुलकेशी टू के समय में वो पेंट कराया गया था। इन हिज ट्रैवल ह्यूएन सांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशी टू एंड हैज़ गिवन अ विविड अमाउंट ऑफ इट्स ग्रैंडर। यह जब ह्यूएन सांग जब इंडिया की ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने पुलकेशी टू के दरबार का भी विजिट किया। ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशी टू एंड हैज़ गिवन अ विविड अकाउंट ऑफ इट्स ग्रैंडर। और उन्होंने उसकी जो वैभव थी, ग्रैंडर मीन्स जो वैभव, शोभा होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, उसकी बहुत प्रशंसा की। द किंग्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। जो चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे वो हिंदू धर्म के उपासक थे। दे वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू डिक्लाइन। उस समय बौद्ध धर्म का इतना महत्व नहीं था। वाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन्ड पॉपुलैरिटी। हियर सेक्ट मीन्स रिलीजन। तो जैन रिलीजन की, जैन धर्म की एक शाखा थी दिगंबर, उसका प्रभाव, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी उस समय। Now हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वर कंटेम्प्ररी रूलर्स। कंटेम्प्ररी मीन्स समकालीन, वो ये दोनों किंग एक ही समय में हुए थे। तो हावेवर हर्ष फॉट फ्यूअर बैटल्स एज कंपेयर्ड टू पुलकेशी। फिर किंग पुलकेशी टू के कंपैरिजन में जो किंग हर्षवर्धन थे उन्होंने कम युद्ध किए थे। Who continued waging wars? Who continued waging wars? बस पुलकेशी टू ने अपने वॉर्स कंटिन्यू रखे, उन्होंने वॉर्स करने, युद्ध करने बंद नहीं किए। He finally met his end in 642 CE in a conflict with the Pallav king of कांचीपुरम। और फिर कांचीपुरम में पल्लव वंश के जो राजा थे, कांचीपुरम में जो पल्लव वंश के राजा थे उनके साथ युद्ध करके, इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम, ही डाइड इन 642। पुलकेशी टू was died in 642 in a conflict with the Pallav king of Kanchipuram. Now King Harshvardhan died 5 years after him. और जब पुलकेशी टू की मृत्यु हो गई उसके 5 वर्ष बाद हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन भी, उनकी भी मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाए कि इंडियन, जो भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो किंग हर्षवर्धन थे वो लास्ट हिंदू
सम्राट थे, वो लास्ट हिंदू किंग थे। I hope you understand this lesson. Now you have to read this lesson, and in the next session we will continue with its exercises. Thank you.